हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो अभी तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस चैनल पर दिया है वो भी किसी न किसी वैकेंसी से रिलेटेड ही दिया है। तो मैं आज से एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसका कि नाम है कि बिहार में अवसर करके मैं सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, और धीरे धीरे करके कोशिश करूँगा कि भारत के स्तर पर भी मैं इस चीज़ को शुरू करूँ। एजुकेशन से रिलेटेड ये चैनल है, तो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें तो मैं डालूंगा ही, बट साथ में ये सब चीज़ें भी डालूंगा जिससे कि बच्चों तक ये न्यूज़ पहुंच पाए। ठीक है। तो आज जो मैं इस सीरीज की जो मैं शुरुआत करने वाला हूँ, जो आज जो खबर आई है अखबार में। ठीक है। अखबार में खबर आई है कि पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायती राज विभाग द्वारा ये एक संविदा आधारित एक भर्ती निकाली जाएगी कार्यपालक सहायक की, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की। और लगभग 8,067 पोस्ट होंगे इसके ऊपर। तो इससे रिलेटेड एक जानकारी, एक इन्फॉर्मेशन आया है आज के न्यूज़पेपर में, बिहार के न्यूज़पेपर में। तो उसी चीज़ को आपको सामने बताने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए हम उस न्यूज़ को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर सरकार क्या कह रही है या पंचायती राज विभाग क्या कह रहा है। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है, ये हिंदुस्तान में आया था आज के पटना के हिंदुस्तान में अखबार में, कि ये एक खबर आई थी कि चुनाव के बाद, जो आप सभी को जैसे पता है कि अभी पंचायत का चुनाव चल रहा है, उस चुनाव के बाद 8,067 कार्यपालक सहायकों की होगी नियुक्ति। ठीक है। तो आइए इस न्यूज़ को हम पढ़ लेते हैं, ये क्या न्यूज़ है। तो अखबार यहाँ क्या कह रहा है, जो उनको जिनसे उनको खबर मिली है कि पंचायत चुनाव के बाद 8,067 कार्यपालक सहायों की नियुक्ति की जाएगी संविदा आधारित। ये संविदा आधारित होगी, परमानेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, संविदा आधारित पर है। इस नियुक्ति को लेकर पंचायती राज विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जो ड्राफ्ट होता है उसको वो तैयार कर रहे हैं। और फिर ये जो पंचायती राज विभाग होगा, इस ड्राफ्ट को, इस प्रस्ताव को कहाँ भेजा जाएगा? वित्त विभाग और कैबिनेट में। इन दोनों से जब स्वीकृति मिल जाएगी तो इस नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है। और ज़्यादा ये जो चीज़ें जब आती हैं तो 99.9% चांस होता है कि ये जो नियुक्ति होगी वो आएगी ही आएगी, क्योंकि जब तक ज़रूरत नहीं होती है तब तक कोई भी विभाग उसके ऊपर कार्य नहीं करता है। ठीक है। जैसे कि अमीन से रिलेटेड हुआ था। तो विभाग से मिली जानकारी के हिसाब से बेल्ट्रॉन के माध्यम से कार्यपालक सहायकों का चयन किया जाएगा। तो बेल्ट्रॉन वो माध्यम बनेगा जो क्या करेगा, इनका चयन करेगा। और सभी 8,067 ग्राम पंचायतों में दो दो कार्यपालक सहायकों के पदस्थापन को लेकर इनकी नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। ठीक है। तो क्या है कि ये जो कार्यपालक सहायक है, ये आरटीपीएस काउंटर, जो पंचायत में, हर एक पंचायत में जो आरटीपीएस काउंटर होता है, अभी फिलहाल वहाँ पर एक एक काउंटर, एक एक कार्यपालक सहायक है। और उन कार्यपालक सहायकों के द्वारा जिला प्रशासन भी कुछ काम ले लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि आरटीपीएस काउंटर पे, आरटीपीएस जो काउंटर है वहाँ पर उनका वो काम नहीं कर पाते हैं, मतलब इसी वजह से विलम्ब हो जाता है। तो उसी को ख़त्म करने के लिए एक एक और कार्यपालक सहायक की नियुक्ति आरटीपीएस काउंटर पे हर एक पंचायत में की जाएगी। ठीक है। तो इसी को रिलेटेड ये न्यूज़ था। और टोटल जो पोस्ट है वो है 8,767, जो कि कुछ ही दिनों में ये नियुक्ति आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। तो इसमें जब अखबार वालों को जो खबर मिली कि जो विभागीय पदाधिकारी हैं उन्होंने बताया, जो अभी मैंने आपको चीज़ बताई, कि पंचायतों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों से जिला प्रशासन द्वारा पंचायती राज के अलावा अन्य कार्य भी लिए जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि वो कार्यपालक सहायक कहीं और बिजी हो जाते हैं, और जो पंचायत के आरटीपीएस काउंटर का काम है वो नहीं हो पाता और उसमें विलम्ब हो जाता है। इसीलिए आरटीपीएस काउंटर के लिए एक से अलग कार्यपालक की तैनाती की जाएगी, ताकि जैसे मान लीजिए 2 होगा तो एक परमानेंट आरटीपीएस काउंटर पर रहेगा और एक ऐसा रहेगा जिसको जिला प्रशासन पंचायती राज के अलावा कहीं और कार्य में भी लगाए, ताकि आरटीपीएस का जो काम है उसमें कोई देरी ना हो। वर्तमान में करीब 7700 कार्यपालक सहायक कार्यरत हैं, और जबकि पंचायतों की संख्या 8,067 है। इसको देखते हुए लेकिन देखिए यहाँ पर शायद हो सकता है उनसे मिस्टेक हुआ है, क्योंकि जितना मुझे जानकारी है जो ग्राम पंचायत जितने हैं बिहार में वो हैं 8,387। हो सकता है इसमें कुछ वो हो, एक्सेप्शन हो, बाकी देखते हैं आगे। तो जो अखबार कह रहा है कि पंचायतों की संख्या 8,067 है, इसको देखते हुए कई कार्यपालक सहायकों को दो दो ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी दी गई है। मतलब एक कार्यपालक सहायक को 2 ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी दी गई, जिसको घटाकर अब एक एक कर दिया जाएगा। ठीक है।
और विभाग को जिलों को निर्देश है कि प्रतिदिन कम से कम 2.5 घंटे का अनिवार्य रूप से सभी पंचायतों के आरटीपीएस काउंटर खुलेंगे। मतलब भाई अभी फिलहाल जो जो काम लिया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि नहीं काम हो पा रहा है आरटीपीएस काउंटर पे। तो ये निर्देश दिया गया है कि कम से कम प्रतिदिन कम से कम 2.5 घंटे अनिवार्य रूप से सभी पंचायतों में आरटीपीएस काउंटर खुलेंगे। और फिलहाल अभी क्या है, जो भी कार्यपालक सहायक वहाँ पे कार्यरत हैं वो क्या है, 2-2 ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी उनको संभाला जा रहा है। तो यही जानकारी थी कि जल्दी ही आपके भविष्य में कुछ समय के बाद, चुनाव के बाद जो होंगे, इनकी नियुक्ति की जाएगी। अभी इसको फिलहाल इस प्रस्ताव को वित्त विभाग और कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया बिहार सरकार के। ठीक है, सो धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही नई नई खबरों के साथ मैं आपके साथ आता रहूँगा। प्लस जो एजुकेशन, जो पढ़ाई से रिलेटेड है, जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, शिक्षा से रिलेटेड, उनसे भी हम बात करते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।